हेलो फ्रेंड्स। एक पते की बात गौर करी। मर्दों के खुदकुशी के कारण से पता चल रहा है। अकाल मृत्यु, खुदकुशी मर्दों के ये होने के कारण से एक बात तो साफ समझ में आ रही है। कभी सोचे हो क्या क्या बताना चाहती हूँ? यही कि हम औरतों की हद से ज़्यादा हम औरतों की हद से ज़्यादा आज़ादी का मतलब क्या है? इसी को हम आज़ादी बोलेंगे। किसी की भी जान ले ले, कुछ भी कर ले। इंसान बने रहने में, इंसानियत दिखाते रहने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। बुरा तो हर कोई बन सकता है, एक पल में बन सकता है, एक पल में बन सकता है बुरा। अपने अच्छाई को उजागर करने में समय लगता है, अच्छाई को बरकरार रखने में समय लगता है, जद्दोजहद लगता है। अच्छे बने रहने में क्या दिक्कत है? जरा सोच के देखो, किसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, किसमें ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है? गलत काम यूँ चुटकियों में हो सकते हैं, उसके बाद का क्या नतीजा है? कौन खुश रहता है उसमें? कौन सा समाज, कौन से वर्ग के लोग, कौन सा पार्टनर? खुद आपके बच्चों का लाइफ कैसा हो जाता है। गलत आप नहीं करते, एक इंसान के कारण पूरा घर बर्बाद हो जाता है। मैं सिर्फ औरत को ब्लेम नहीं करूँगी, पर हाँ, हम औरतें थोड़ा हद से ज़्यादा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हद में रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सबको हक है अपने खुशी से कुछ मुकाम तक जाने का। जाओ, इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, तभी गलत होता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि हद से ज़्यादा आज़ादी का मतलब हमने क्या निकाला है। हर कोई अगर अपने आप ये सोचने में लग जाए तो बुरा तो होगा ही नहीं। समाज में आजकल बुरे का दौर क्यों चल रहा है? क्यों कोई हावी हो जाता है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में कि आओ कुछ भी हमें बहका लो, बोल दो, हम बहक भी जाएंगे। कैसे बहक जाते हैं हम? क्या हम ऐसे ही थे इसीलिए बहक जाना पसंद करते हैं? जाहिर सी बात है, हम जो है हमको वही अपनी तरफ खींचेगा। वैसे ही चुंबकीय शक्ति हमें अच्छा लगने लगेगा। खुद पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे काबू करो, अपने मन को एकाग्र बनाओ। थोड़ा शांति बने रखने में जो मज़ा है उसको एक बार जी के देखो। कितने जन हैं जो ध्यान में बैठते हैं? इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ध्यान किया करो। पहले स्कूल में भी सिखाया जाता था ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब यही होता है कि मन को एकाग्र बनाए रखो, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है, भागता है, अभी इस पल, कभी उस पल, कभी कहाँ। एक पल में पता नहीं हमारा मन कहाँ कहाँ भाग जाता है। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है अपने मन को एकाग्र बनाए रखो और सोचो, कुछ भी काम करने से पहले थोड़ा आंखें बंद करके हो, खुले रखे में हो, जैसे भी हो, सोचो कि क्या ये सही है, किसके लिए सही है, सिर्फ मेरे लिए या पूरे परिवार के लिए। कैसे कोई हम स्त्रियों को बाहर का आदमी, बाहर का बॉयफ्रेंड, बाहर के आदमी, फलाना, पता नहीं कौन कौन ऐसे बहका देते हैं और इजीली हम बहक जाते हैं।
क्यों? पति हम लोग को बहका नहीं पाते तो बाहर वाला कैसे बहका देता है? इसका मतलब क्या है? हम वही सुनना चाहते हैं, हम बहकना चाहते हैं, हम खुद ही बदमाशी की तरफ जाना चाहते हैं। क्या यही समाज हमें लिबर्टी, आज़ादी के नाम पे दे रहा है? हम समाज का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पति के पैसे से हम ऐश करते हैं, खाते पीते जीते सोते। जो इनकम खुद करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो डिपेंड है। अगर डिपेंड हो, पति के वजह से सज संवर रहे हो, खुशी मिल रही है, आराम से शांति से एसी में रह रहे हो, खाने पीने फलाना पूरा मज़े ले रहे हो, होटल जा रहे हो, सज संवर रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, फिर वो पति को कैसे गाली दे सकते हो? कैसे और क्यों? ये जुबान जाती कैसी है उनको गाली देने की? मन में सोचो, अपने घर में आपको पापा कैसे रखते थे? अगर वही प्यार उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम अगर किसी के संसार में मिलता है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। जो मिला है उसको अच्छा मानो और उसके लिए अपने भगवान को शुक्रगुजार मानो, अपनी किस्मत को भी अच्छा मानो, समझो, दुआएं दो, पूजा करो कि मुझे ये लाइफस्टाइल, ऐसा पति, ऐसे बच्चे, ऐसा घर, जो भी अच्छा मिला है उसके लिए हमेशा आभार बने रहो। तो कोई बाहर वाला आके ऐसे आपको नहीं बिगाड़ सकता। खुद के दिमाग को ठीक करो, बाहर वाला तो भाड़ में गया, एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका मन उसको खुद ही ब्लॉक कर लेगा कि नहीं, मेरा पति मेरा, मेरे बच्चे मेरा है, मेरे घर मेरे, जो भी है जितना भी है मैं खुश हूँ। यही सोचा करो, यही हमेशा सोचा करो। उठते ही सोचो आज का दिन कितना अच्छा से गुजरे, यही सोच के भगवान से दुआ मांगो और बस पूरे दिन की शुरुआत देखो कितने अच्छे से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कुछ गलत होगा नहीं, पर हो सकता है कुछ गड़बड़ होने वाला होगा तो थोड़ा थोड़ा उसका खंडन हो जाए, क्योंकि आप तो हमेशा अच्छा मांग रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, तो क्यों ना आपको अच्छा मिलेगा। ये कायनात, ये यूनिवर्स ऐसे जो बोलते हैं वो सही है, जो सोचोगे वही मिलेगा। अपने सोच को ऋषि मुनियों की तरह ध्यान में एकाग्र कभी कभी 1 घंटा आधा घंटा निकाला करो, 15 मिनट ही सही निकाला करो, ध्यान में बैठा करो। बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सिखाओ। पता है आजकल के इतना बुरा दौर क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों घर घर में अशांति है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मेरा बंदा, मेरा पति अच्छा है, हम उसको अच्छा मानना ही नहीं चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो एक बार खुद पे गौर करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों इतना घमंड कर रही हूँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ। गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, गुस्से की मजाल ही नहीं है, गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। खुद पे काम करना है, खुद पे करो, गुस्सा होना है खुद पे करो। क्या आज मैं ऐसी क्यों हूँ, ऐसा क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, खुद से शुरुआत करो तो दूसरे पे ब्लेम नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कभी कभी ब्लेम कर लिया करो, इंसान हो, इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर कर दो, मार दो, साजिशें रचो। यार इतना दूर तक कोई सोच भी कैसे सकता है? और क्यों हो रहा है ये सब अपने अपने घरों में पहले जैसे होता था। स्कूलों में, घरों में मम्मी पापा लोग डांटते थे, सिखाते थे, मारते थे, बाकायदा मीटिंग बैठती थी और सिखाया जाता था। आजकल कितनों के घर में वही नहीं होता है। वही दौर फिर से शुरू क्यों न किया जाए? करके देखो, घर में एकता भी बनी रहेगी, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो आपको भी पता चलेगा।
जितना जुड़ोगे, फ़ोन में नहीं, दूसरों से नहीं, अपने परिवार में जितना जुड़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। तो नई शुरुआत करिए। युग को हमें ही साफ करना है, अच्छा करना है, तंदुरुस्त करना है। किसी बाहर वाले को खुद पे हावी होने मत दो। ओके, बाय बाय।